पास्ट के इवेंट्स को बुलाते हुए वर्तमान और फ्यूचर में हम कैसे फोकस रह सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। हर इंसान की लाइफ के 3 अहम चरण होते हैं। पहला होता है पास्ट, फिर है प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। और तीनों ही चरणों में अगर हम सबसे ज्यादा फोकस्ड कहीं रखना चाहिए हमें तो वो है प्रेजेंट। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि इंसान पास्ट पर ज्यादा फोकस्ड कर रहा है और उसकी वजह से उसका वर्तमान और फ्यूचर भी इफेक्ट हो रहा है। हर इंसान जब भी प्रेजेंट में फोकस रखेगा तो डेफिनेटली उसका पास्ट भी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर में भी उसको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो एक कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पास्ट के इवेंट्स को हमें लाइफ से रिमूव कर कर वर्तमान में और फ्यूचर में फोकस करना चाहिए और साथ ही एक अपनी तरफ से एक बेस्ट आउटकम इस स्टोरी से क्या ले सकते हैं, उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से, उस एटीट्यूड से, उस विजन से भी इस स्टोरी को पूरा सुनने की कोशिश करें। तो कहानी एक पत्नी की है जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है और एक बीमारी के चलते वो बहुत लंबे समय बाद अपने प्राण को त्याग देती है। अब जब वो प्राण त्याग ही रही होती है कि उसी समय वो अपने पति से एक वादा लेती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन जाते समय मैं तुमसे एक वादा चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद ना तो तुम किसी और से प्रेम करोगे और ना ही किसी से शादी करोगे। अब चूंकि पति भी पत्नी से बहुत प्रेम करता है इसीलिए वो उस वादे को स्वीकार करता है और मरते समय अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी लड़के से शादी करना तो दूर, मैं उनके बारे में ख्याल में भी नहीं लाऊंगा। अब इस इवेंट के बाद उसका जीवन अच्छे से चल रहा होता है। धीरे धीरे जब बातें आगे बढ़ रही होती है वैसे इस वादे को पूरा दिमाग में रखता है और वो किसी भी लड़की की तरफ देखना तो दूर उसके बारे में सोचता तक नहीं है। लेकिन करीबन साल भर बाद, 1 साल बाद जब ये इवेंट हो जाता है तो उसके बाद उसके लाइफ में एक लड़की आती है और धीरे धीरे उस लड़की से उसे प्रेम हो जाता है। बात शादी तक आ जाती है, दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ दिनों बाद उसे सपने में उसकी वही पत्नी वापस आती है। उस पत्नी का हम कह सकते हैं भूत उसे दिखाई देता है और वो उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने वादा तोड़ा है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, फिर भी तुमने दूसरी शादी की। अब मैं तुम्हें लगातार परेशान करने के लिए आती रहूंगी। सपने में जब इस प्रकार का भूत व्यक्ति देखता है तो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। दूसरे दिन फिर से वो पत्नी उसके सपने में आती है और हर एक शब्द जो वो पूछता है उसे हूबहू बताती है। पत्नी कहती है कि मुझे सब पता है तुम अपनी पत्नी से, नई पत्नी से क्या क्या बातें कर रहे हो, और वो जो भी प्रश्न पूछता है वो हर एक प्रश्न का जवाब वो भूत, वो प्रेत, वो पत्नी की आत्मा वहां पर जवाब दे रही होती है। पति बहुत घबरा जाता है और अपने मन ही मन वो अपराध बोध महसूस कर रहा होता है और उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, एंड ही स्टार्ट टू रिपेंट ऑन हिज दिस पर्टिकुलर एक्ट। अगले दिन वो शहर से दूर किसी जैन मास्टर के पास पहुंचता है और वहां जाकर ये सारा किस्सा बताता है कि उसके साथ कैसा हो रहा है कि एक प्रेत आत्मा, उसकी पत्नी की आत्मा किस प्रकार से उसे हर रोज सपने में आकर परेशान कर रही है। तो यहाँ जैन मास्टर उससे पूछते हैं कि ये प्रेत बहुत चालाक है। तो पति कहता है हाँ ये बहुत चालाक है, तभी तो मेरी हर एक बात वो जानता है। जो भी मैं अपनी पत्नी से, नई पत्नी से बातचीत करता हूँ, हर एक जो शब्द है वो एज इट इज रिपीट कर देता है जो भी मैं पूछता हूँ। जैन मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, इसका मेरे पास एक इलाज है। और अब जब वो सपने में पत्नी तुम्हारे आए, पत्नी का भूत तुम्हारे सपने में आए तो उससे एक प्रश्न पूछना और कंडीशन रखना कि अगर वो पत्नी का भूत इस प्रश्न का जवाब दे देता है तो आप समझना कि वास्तव में वो प्रेत जो है तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।
और अगर वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता तो आप उससे ये वादा जरूर ले लेना कि अगर इस प्रश्न का तुम जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा हमेशा के लिए। तो जैन मास्टर के कहे अनुसार जो है पति इस बात पर अग्री हो जाता है। अगले दिन जब वही पत्नी का भूत वापस से सपने में आता है और परेशान करने लगता है, अलग अलग बातें करने लगता है, और पति यहां पर वही जैन मास्टर के द्वारा बताई गई कंडीशन को सामने रख देता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे आज के बाद कभी परेशान ना करो, और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, अगर तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो तो मैं ये फील करूंगा, मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन अगर मेरे उस प्रश्न का जवाब तुम नहीं दे पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। यू हैव टू समवेयर, आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट रिड ऑफ, मीन्स मैं गेट रिड ऑफ मीन्स होता है किसी से छुटकारा पाना। तो वैसे भी यहाँ पर जो पति है वो कहता है कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, जस्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो पत्नी का जो प्रेत है, भूत है, वो अग्री हो जाता है, ठीक है तुम्हारा प्रश्न जो है वो मुझसे पूछो, क्या प्रश्न है। तो पति जो है फटाफट से अपने हाथों से जमीन पर रखे हुए कुछ कंकड़ उठाता है और पत्नी के भूत के सामने रखते हुए कहता है, बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर कितने कंकड़ हैं। जैसे ये प्रश्न पूछता है पति उस पत्नी के प्रेत को, वो प्रेत वहां से फटाफट से गायब हो जाता है और ये व्यक्ति बहुत रिलैक्स फील करता है। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद ये पति अपने वही जैन मास्टर के पास वापस शुक्रिया अदा करने पहुंचता है और उन्हें कहता है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू दैट यू हैड हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दैट बिगर इश्यू ऑफ माई लाइफ। तो वो धन्यवाद देता है जैन मास्टर को और कहता है एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पत्नी से के प्रेत से छुटकारा पाने में वो जो सिंपल सा प्रश्न है वो किस प्रकार से मेरी मदद कर पाया। आई एम सो सरप्राइज, आई एम सो इन कंफ्यूजन कि ये कैसे हो सकता है कि सिंपल से के प्रश्न से वो पत्नी का जो प्रेत है वो गायब हो गया। तो यहाँ जैन मास्टर कहते हैं सच बताऊं तो कोई भूत था ही नहीं, कोई प्रेत था ही नहीं। तो पति कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी हर एक बात जो मैं अपनी नई पत्नी से करता था उसे सब कुछ डिट्टो एग्जैक्टली पता होता था, तो मैं ये तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि पत्नी का भूत था ही नहीं, पत्नी का भूत तो था वहां पर। तो जैन मास्टर यहां पर समझाते हैं कि पत्नी का जो भूत है उसका निर्माण तुम्हारे द्वारा ही किया गया था, इसलिए जो भी बातें तुम जानते थे वही एग्जैक्टली बातें भूत भी जानता था। और यहां जो मैंने प्रश्न तुम्हें दिया था उस प्रश्न का जवाब तुम्हें भी नहीं पता था, और चूंकि उस प्रश्न का जवाब तुम्हें भी नहीं पता था इसलिए भूत जो प्रेत आत्मा तुम्हारे सामने आई थी उसे भी वो क्वेश्चन का जवाब नहीं पता था और वो तुरंत वहां से गायब हो गया। पति को काफी सेटिस्फेक्शन फील हुआ और वो इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आ पाया। इस कहानी से अगर हम बहुत अच्छा मैसेज लेने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि पास्ट के इवेंट को लेकर कई बार लोगों के मन में गिल्ट फीलिंग रहती है कि मैंने कुछ गलत कर दिया था, आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दैट अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में वो हमेशा जो अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर लेते हैं, अपने फोकस को कम कर लेते हैं, अपने एनर्जी लेवल को डाउन कर लेते हैं, और वो जो पास्ट का इवेंट है वो हमेशा उनसे कनेक्टेड रहता है। लेकिन हमें उस पास्ट के इवेंट को छोड़कर हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पास्ट से हमेशा कनेक्ट रहेंगे तो हमें डेफिनेटली हमारे प्रेजेंट में उसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ हो रहा था कि वो अपने ही गिल्ट फीलिंग से बाहर नहीं आ पा रहा था और अपने ही उन ख्यालों से उस प्रेत आत्मा को बनाकर अपने वर्तमान को और भविष्य को प्रॉब्लम में डाल रहा था। तो इस कहानी से हमें ये बेस्ट मैसेज लेना चाहिए कि कभी भी पास्ट के कोई भी बैड इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स, गलत चीज हमारे साथ हुई है उससे हम कनेक्ट होकर एकदम चिपक कर ना चले, क्योंकि अगर वो हमारे साथ लाइफ टाइम बना रहेगा तो ना सिर्फ वो हमारी प्रोडक्टिविटी को
कमजोर करेगा, बल्कि साथ ही हमारी हेल्थ मीन्स सेहत पर असर पड़ेगा, हमारे रिलेशंस मीन्स हमारे रिश्तों पर असर पड़ेगा, और कभी भी हम एक हैप्पी लाइफ तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी इंसान एक अच्छा जीवन जीते हैं उनके साथ ये बहुत बढ़िया बात होती है कि वो हमेशा अपने प्रेजेंट में ज्यादा रहते हैं, ना कि पास्ट में कनेक्टेड रहते हैं। शेयर करें ये कहानी उन सभी लोगों के साथ जो अपने पास्ट में ज्यादा जीते हैं या उन्हीं गिल्ट फीलिंग में रहते हैं कि मैंने पास्ट में गलत वो कर दिया था, ताकि वो भी उस फीलिंग को छोड़कर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में ज्यादा फोकस कर पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस प्रकार की और भी स्टोरीज आप इस चैनल पर देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।